और चलिए अब थोड़ी से बेकाबू हो जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं सीरियल बेकाबू के सेट पर और यहाँ पर तमाम कलाकारों के साथ हम खेलेंगे वो वाला खेल, ट्रुथ और डेयर वाला खेल, यू नो। और कहीं ऐसा ना हो कि खेलते खेलते ये हो जाए बेकाबू। दिस इज मोनालिसा और मैं बेकाबू में यामिनी का किरदार निभा रही हूँ। हाय, दिस इज ईशा सिंह और मैं बेकाबू में बेला का कैरेक्टर निभा रही हूँ। हाय, मेरा नाम शालीन भनोट है और मैं बेकाबू में रानव का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये रानव नाम ही याद नहीं मुझे याद है, हाँ, रानव। और हम खेल रहे हैं डेयर एंड डेयर। अच्छा हाँ, तो मेरा डेयर ये है, एक्ट लाइक अ रेडियो जॉकी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। 18.18 पे, क्योंकि 18 तारीख को हमारा शो आ रहा है रात में 9 बजे, इसीलिए आरजे शालीन, आरजे ईशा और आरजे मोना आप लोगों के साथ में कौन से रेडियो एफएम पे हैं? 18.9, क्योंकि 18 तारीख को रात में 9 बजे आ रहा है बेकाबू, ओनली ऑन कलर्स। ओ ये क्या? अरे नहीं कितना रियलिटी। देखा क्या हुआ? You saw what he did? He did that. क्या मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो इसमें लिखा है आप एक अच्छा सा गाना गाएंगे। हाँ, I'll sing Twinkle Twinkle Little ये 90s का, Star. वाह, वाह। How I want. Of course, ये 90s में भी पढ़ाते थे। वो तो 2000 में भी पढ़ा रहे हैं, 2021 में भी पढ़ाते होंगे बच्चों को। मेरे पास एक बहुत बुरा जोक है, but I'll cry after this. नहीं, I'll not hear. हाँ नहीं अरे गाना आ रहा है क्या पहले यार, रुको हुआ यार। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। देखो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 क्या है ये? इतना ही आता है मुझे। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। Enact your co-actor. Very nice. Very nice. So I enacted. Do 10 push-ups, 10 squats in 15 seconds. 10 push-ups in 15 seconds. आओ चलो करते हैं. Only for ABP and the two beautiful girls. Yeah. कुछ भी नहीं किया है, ये 10 पुशअप्स तो नहीं कर पाऊंगी, बट स्क्वाट्स तो मैं भी कर लेती करो चलो 15 सेकंड हो जाए. 1 2 3. एक मिनट रुको। साड़ी के फॉल. नाइस. अपने को-स्टार का एक छोटा सा स्केच बनाइए। Am I the co-star? Trust me, you can't go very wrong. It will still be better than the reality. Please, go ahead. That's a chicken. Oh, that's so I couldn't make cute. chicken, but that's a chicken. I am telling you, this is lot more smarter than the real Shaleen. No. See, it is. But you know how. है ना, hair at least तो मैंने ये कर रही हैं 2 hook step किए और कीजिए. आपको guess करना है। चलिए फटाफट. ये 1 मिनट. अरे नहीं ये गोविंदा. अच्छा गोविंदा, हाँ। मिथुन चक्रवर्ती. नहीं अरे यार. एक पल का जीना. दैट वाज एक पल का जीना. दैट वाज
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या क्या क्या? जी हाँ, ये वाला मेलोड्रामेटिक इफेक्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि आप भी बोलेंगे ये सुनकर कि क्या, मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है वो कोमा में चली गई है। कम से कम डॉक्टरों का तो यही कहना है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही कुछ कहना मुमकिन होगा। डरने की कोई बात नहीं है ऋषि, लक्ष्मी कोमा में नहीं गई है। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि लक्ष्मी के होश में आने तक का इंतजार करना होगा। जब लक्ष्मी होश में आएगी तभी डॉक्टर साहब चैन की सांस ले पाएंगे। हमेशा की तरह लक्ष्मी ने वही किया जो वो करती है, अपनी जान दांव पर लगाकर उसने ऋषि की जान बचाई, जिसका असर क्या हुआ वो आपके सामने है। लक्ष्मी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। अब टीवी की बहू रानी है कि कभी भी वो कोई जंग हार नहीं सकती है, तो भला ये वाली जंग कैसे हारेगी? इस सब को हराकर वो जीत कर बाहर निकलेगी। लेकिन ऋषि को प्यार है लक्ष्मी से, वो परेशान हो रहा है। ऋषि के पीछे पीछे अस्पताल में ये पूरा घर आ गया है, लेकिन लक्ष्मी है जिसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब ऋषि प्रार्थना करेगा अपनी लक्ष्मी के लिए, और हम जानते हैं कि जब ऋषि प्रार्थना करेगा तो भला भगवान कैसे कुछ होने दे सकते हैं लक्ष्मी को। वैसे भी ये दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब दिखाते हैं कि किस तरह जेठा भाई को मिला कालीन भैया की जो बीना जी है ना, उनका साथ, और वो भी महिला सशक्तिकरण के मौके पर दोनों एकजुट हो गए। नहीं समझे तो देखिए और समझ जाइए। कैसे हैं आप लोग? वाह वाह, आप सबको देख कर बहुत मजा आ रहा है। भगवान आपको और भी शक्ति दे, नारी शक्ति तो जिंदाबाद है ही। जेठा भाई ने कहा मुक्का मार, वो भी छोटी छोटी बालिकाओं को। अगर उन्हें कोई सताता है, कोई परेशान करता है, कोई छेड़ता है तो मुक्का मारना ही चाहिए। लड़कियों को स्वयं सुरक्षा के गुर सीखने ही चाहिए। और यहाँ जेठा भाई का साथ दे रही हैं कई वेब सीरीज में काम कर चुकी रसिका दुग्गल। नहीं, ये मुक्का मार जो वाकई में बहुत बढ़िया काम करी है। जो सेल्फ डिफेंस का काम जो है आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर न्यूज़ में, हर न्यूज़ पोर्टल पे हम लोग देखते हैं, डिजिटल न्यूज़ में हर कहीं ना कहीं ऐसे वाक़ये मतलब बहुत बढ़ गए हैं कि जहाँ पे किसी लड़की का हैरेसमेंट होता है। कहीं 3-4 लड़के एक साथ हो जाते हैं, अकेली लड़की को देख करके छेड़खानी करते हैं। तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस अगर आपको आता है तो आप
आपको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट आई केम हियर टुडे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम कर रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितनी मतलब सेल्फ डिफेंस पे तो ये लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये छोटी बच्चियों को एम्पावर कर रहे हैं कि वो ना ही फिज़िकली कॉन्फिडेंट हो पाएँ कि वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बट मेंटली भी और जनरल कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ कुछ बोलना हो या आवाज़ उठानी हो तो वो बेझिझक वो कर पाएँ। तो रसिका दुग्गल, दिलीप जोशी के साथ लता सबरवाल, गिरजा ओक, ऋत्विक धनजानी जैसे कलाकार पहुंचे हैं मुक्का मार द्वारा चल रहे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में लड़कियों का हौसला बढ़ाने, क्योंकि ये सब कलाकार इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान रहे हैं। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित करना अपना कर्तव्य मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मतलब ये तो कोई नकार ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो पैदा ही हुए एक महिला की वजह से। तो हर क्षण में, हर स्टेप पे आपके जीवन में महिला के योगदान के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सब कुछ यार दोस्त, आज मैं हूँ आई थिंक अपनी माता की वजह से, अपनी बहन की वजह से, मेरी जो पार्टनर रही हैं उनकी वजह से। मैं आई थिंक जितना केपेबल आज हूँ और मैं जिस मकाम पर हूँ अपने जीवन में, आई थिंक मेरे जीवन की जितनी भी औरतों ने जो प्रोत्साहन दिया और जो साथ दिया है मेरा, वो अगर नहीं होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन द मैन आई एम टुडे। और अगर कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सो आई रिक्वेस्ट देम ऑल्सो कि आपकी बात सब सुनते हैं तो आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कीजिए सोसाइटी में जो आपकी बात सुने। सो प्रमोट गुड थिंग्स, प्रमोट पॉजिटिविटी, प्रमोट वेल बीइंग, जो भी आप प्रमोट कर सकते हैं कुछ अच्छा कहिए, क्योंकि आपकी बात सब सुनते हैं। यहाँ जेठाबाई से मिलकर जितने भी बच्चे थे वो बहुत खुश हो गए। तो इसी मन से वेंट्रिलॉक्विस्ट सत्यजीत रामदास पाध्य ने भी अपने पपेट के साथ जनता का खूब मनोरंजन किया। जो लड़कियों को एम्पावर उन्होंने जो किया है, जिस तरह से एम्पावर किया है, वो बहुत ही बढ़िया है और ऐसे और ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए। और मैं सभी लड़कियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। टिंटिन, तुम क्या संदेश देना चाहते हो? मैं संदेश देना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हो? All the girls, if anyone messes with you, just remember मुक्का मार। मुक्का मार। थैंक यू। मुक्का मार द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में बच्चों की कला देखकर यहाँ आए हुए सभी कलाकार बहुत प्रभावित हुए। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश करने वालों की और उनकी कोशिश को उत्साह देने वाले कलाकारों की SBS ओरिजिनल्स भी सराहना करता है। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा आशिरकाना के सेट पर। भैया हम नहीं लेके जाएंगे, बल्कि सीरियल के जो हीरो हैं यशवर्धन जी, हाँ वो लेकर जाएंगे अपने व्लॉग के जरिए। क्या है ना कि सीरियल में ये पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि क्राइम सीन से इन्होंने अपना व्लॉग भेजा है। आज हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो अभी हम एक मर्डर क्राइम स्पॉट पे हैं। ये खून का काम सब इनका धंधा है इन लोगों का। ये मुर्गी का खून चुरा के लेके आते हैं। मेरे को नहीं मालूम कहाँ से लेके आते हैं, बट लेके आते हैं। ये लोग मुजरिम हैं और इन्होंने खून कर दिया है। खून खराबा करने के बाद अब ये लोग मिटा रहे हैं। यही है। हाय गाइस, दिस इज ज़ैनबाद खान एंड आज मैं ABP के साथ आप देखना चाहते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। सो आज हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो अभी हम एक मर्डर क्राइम स्पॉट पे हैं एंड नाउ आई एम गोना टेल यू कि हम कैसे क्राइम सीन्स को शूट करते हैं एंड कैसे ये नकली खून को बिल्कुल असली दिखाने की कोशिश करते हैं। सो आई विल टेल यू अभी ऐसे करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये कैमरा फ्लिप नहीं हो सकता है, तो मैं किसी और को ये कैमरा दे दूंगा। कैन यू प्लीज होल्ड दिस फॉर मी? थैंक यू सर। नाउ आई विल टेल यू कि हम कैसे ये नकली खून बनाते हैं और नकली खून को असली दिखाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, ब्यूटी सामने सेट हो। सो ये हमारे ब्लड सैंपल्स हैं जो हम शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं।
एंड एज यू कैन सी इसके अंदर हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं एंड ये हमारा हो चलिए साफ़ कीजिए उसको आप। चलिए आज इनकी तरफ से पूरी यूनिट को आइसक्रीम खिलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। यस रेडी चलो। शूट कैसे होता है, कितना मज़ा आता है तो सबको पता है। तो आज मैं आप दिखाता हूँ शूट में मज़ा किस किस को आता है। सेटिंग टीम के लोग हैं जो ये सब बनाते हैं। द थिंग इज जो मेन हमारे लोग हैं जो डेड बॉडीज बनाते हैं वो हमारे आकाश भाई हैं एंड ये खून वून का काम सब इनका धंधा है इन लोगों का। ये मुर्गी का खून चुरा के लेके आते हैं, मेरे को नहीं मालूम कहाँ से लेके आते हैं बट लेके आते हैं। और ये हमारे सेट के सबसे ज़्यादा नामचीन लोग हैं जिनको हर थोड़ी देर में याद किया जाता है, कॉफ़ी के लिए, पानी के लिए, चाय के लिए। ये शैलेश जी हैं एंड इनके बिना हमारा शूट अधूरा है। ये सब रियल मेडिसिन हैं एंड ये स्प्रे है। अगर आपकी चोट आ गई है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझसे, मैं सब अच्छा काम करता हूँ, ये सब कर लेता हूँ कभी कभी मैं। ये हमारी ड्रिप है, यानी पूरा रियल सामान है। जितना हो सकता है कोशिश करते हैं हम रियल चीज़ों का प्रयोग करें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खून मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुजरिम हैं और इन्होंने खून वून कर दिया है, खून खराबा करने के बाद अब ये लोग मिटा रहे हैं। यही है। तो ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं, इनके पास गन है जो नकली है बट फिर भी देख के डर लगता है इसको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। तो ये हमारा सब कुछ ये स्ट्रेचर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पे जाते हैं। एनीवेज दिस इज हाउ वी शूट अ क्राइम सीन। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल दुर्गा और चारू में लीजिए शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, बल्कि दुर्गा की तो हल्दी भी हो रही है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आगे जाके शादी जो है ये बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बिना पूरी हो जाए, क्योंकि ये सीरियल की शादी है। और न जाने क्यों हमारी सिक्स सेंस ये कहती है कि जिस सीरियल में एक नहीं दो हीरोइंस होती है वहां यू नो व्हाट विल हैपन ना, दुल्हन बदल सकती है। आपको क्या लगता है? भाई टीवी पर एक और कंफ्यूजन वाली शादी होने को तैयार है। शादी होने वाली है दुर्गा और अनिर्बंध की। अब ये तो हम जानते हैं कि अनिर्बंध दबाव में आकर ये शादी कर रहा है, तो वहीं दुर्गा तो अनिर्बंध से प्यार करती है, लेकिन अनिर्बंध वो तो चारू को दिल दे बैठा है। अब यहाँ पर कौन किससे प्यार करता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि शादी में हाई ड्रामा कैसे लाया जाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, ना चाहते हुए भी अनिर्बंध को करनी पड़ी परिवार के प्रेशर में, और चारू भी चाहती है कि अनिर्बंध की शादी दुर्गा से हो, तो करना पड़ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं अनिर्बंध से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी शादी हो रही है और जितने भी सीक्वेंस हो रहे हैं, आशीर्वाद हुआ, आज हल्दी है, मैं सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। दुर्गा और अनिर्बंध इन दोनों की हल्दी का फंक्शन हो रहा है।
लड़की तो बहुत खुश है अपनी हल्दी में ही, क्योंकि वो अनिर्बन से प्यार करती है। लेकिन लड़का यानी कि अनिर्बन वो खुश नहीं लग रहा है। अब खुश होगा भी कैसे, क्योंकि वो तो चारू से प्यार करता है। हालांकि चारू ये बात जानती है, लेकिन अपनी सहेली के लिए वो अपना प्यार कुर्बान कर रही है। चारू का सेक्रीफाइस तो अभी तो मुझे नहीं पता है कि उन दोनों का क्या हुआ है, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। वी आर कनेक्टेड दैट मच कि लग रहा है कि नहीं, मतलब उसे कुछ होता है तो मुझे भी इतना बुरा लगता है, लाइक अ सिस्टर, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो उसे कुछ भी होता है तो अभी जब अनिर्बान ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्गा को गलती से भी ये मतलब एहसास हो गया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे जो दुख पहुंचेगा, उसे इतना बुरा लगेगा, वो नहीं कर सकती मैं उसके साथ, क्योंकि मेरे लिए दुर्गा आगे है। शी इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। अब ये शादी बंगाली रीति रिवाज से होगी, जहाँ पर आप सबको बंगाली शादी की रस्में देखने मिलेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने देखने मिलेंगे, जैसा कि इस वक्त चारू और दुर्गा ने पहन रखे हैं, जो सिंपल भी है लेकिन फिर भी सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, लाइक बंगाली टच भी दे रहा है एंड इट्स लाइक या इट्स रियली प्रिटी। आई एम वेयरिंग अ ग्रीन लहंगा, सो हल्दी के कलर के लिए मैंने येलो ब्लाउज पहना है और सी आई विल शो यू समथिंग, दिस इज माय ब्रेड। बहुत प्यारा सा लुक चूज़ किया है दुर्गा के लिए एंड आई एम रियली हैप्पी। अभी हो रहा है हल्दी रस्म हो रहा है, गाय होलुद, बंगाली में कहते हैं गाय होलुद, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लाइक तो हाँ, मैं बहुत अच्छे से आज रेडी हो गई हूँ। लाइक ये येलो लहंगा, येलो एंड पिंक कॉम्बिनेशन है। हाँ यस, सो अच्छी दिख रही हूँ ना। कैसे कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ मैं। तो धोती है जो बंगाली काफ़ी पहनते हैं, और ये धोती भी बंगाली तरीके से ड्रेप किया हुआ है, और येलो कुर्ता है क्योंकि हल्दी है। हल्दी तो हो गई, हल्दी के बाद मेहंदी होगी, मेहंदी के बाद संगीत। तब तक शायद पता ना चले दुर्गा को कि कुछ तो भी गड़बड़ है इस शादी में। लेकिन शादी के मंडप में आते आते इस सच का पता तो चलना ही चाहिए, वरना ये शादी अगर हो गई तो एक प्यार करने वाली जोड़ी का दिल फिर से टूट जाएगा। कुछ तो होगा। अभी जितना भी मैंने लाइनर मतलब मैंने पढ़ा है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, बहुत ट्विस्ट है। चारू ने एक अलग ही मुझे बिलीव से ला कर रखा है कि कुछ भी गड़बड़ होगी तो चारू है संभालने के लिए, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि बहुत प्यार करती है चारू से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है उसके लिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मीत में लीजिए, मीत ने चूल्हा चौका जो है ना घर का वो संभाल लिया है, इन द लिटरल सेंस। क्योंकि क्या है ना कि उनके गांव में खाना तो चूल्हे पे ही बन रहा है, तो ये एक्सपीरियंस भी अच्छे से एंजॉय कर रही है, और नहीं भी कर रही है तो इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। ये तूने चूल्हे में आग कैसे लगाई? कि आग की कमी तो मेरे अंदर भी कमना है। बुरा न मानो भाई, होली है ऐसा मीत के ससुराल वाले मीत को कह रहे हैं। अब वो क्या है ना, होली इनके इधर अभी मनाई जा रही है। इस होली की खुशी लगता है मीत को कुछ इतनी हो गई है कि घर की सभी औरतों के काम वो खुद अकेले ही कर रही है, या फिर यूँ कहें कि सासू माँ ने एक टास्क दे दिया है कि जाओ रसोई की भागदौड़ तुम अकेले ही संभालो। जी वैसे तो ये टास्क मैंने खुद ने लिया था, बिकॉज़ अब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया है घर वालों को सुधारना है, और फिर ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ा थोड़ा अपनाना है मुझे अब। और ये फैमिली के लिए ऐसे मेरा मन कर रहा था, होली है कुछ अच्छा करूँ, सब लोगों के लिए खाना वाना बनाऊँ और बाकी सारी औरतों को आज छुट्टी दे दूँ। चूल्हा फूकना पड़ेगा, मसाले हाथों से पीसने पड़ेंगे,
सब्जियां भी खुद अकेले ही काटनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। अब मीत के लिए ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है क्योंकि गैस नहीं यूज़ कर सकते, चूल्हे पे बनाना है, मिक्सी नहीं यूज़ कर सकते, सिलबट्टे पे सब पीसना है, हाथ से काटना है, सब खुद से करना है। तो ये टास्क है आज का, और उसे भी और ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल बनाने के लिए हमारे घर में इमरती भाभी, गुणवंती भाभी जी हैं। तो इमरती भाभी ने लकड़ियाँ भी गीली कर दी, मैं चूल्हा जलाऊँ कैसे? पर मैं तो मीत हूँ, कर ही लूँगी कुछ ना कुछ। वो देखिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही है और पीछे से घर की जितनी भी लेडीज है ना, वो मीत के काम को देख रही हैं और ताज्जुब में भी पड़ रही हैं कि मानना पड़ेगा मीत में कोई न कोई बात तो है ही। जी सब बना लूँगी और बहुत अच्छे बनाऊँगी, इतने अच्छे बनाऊँगी कि खाने वाले अपनी उंगलियाँ खा जाएं। वैसे होली वाला खाना तो मीत ने बना लिया है, अब बारी है होली खेलने जाने की, जिसमें धमाल भी होगा, मस्ती भी होगी और पहली बार आपको मीत और मनमीत की जुगलबंदी भी दिखाई देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, लेकिन यहाँ प्यार नहीं सजा दिख रही है जो मोहन खुद को दे रहे हैं। देखिए किस तरह बेल्ट से अपने आप को पीट रहे हैं। वो क्या है ना कि इनकी लाइफ में इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग एक पत्नी नहीं संभाल पाते तो इनकी तो तीन पत्नियां हैं, यानी एक जो नहीं रही तुलसी, एक नहीं दो, यानी कि राधा जो पत्नी है और दामिनी जिसको ये पत्नी मानना चाहते हैं। दो बीवियों का चक्कर ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ना मोहन की हालत क्या से क्या हो गई है। वो अपने आप को सजा दे रहा है खुद को बेल्ट मारकर, लेकिन लगता है बेल्ट भी मोहन के चक्कर में पड़ना नहीं चाह रहा। जैसे ही मोहन अपने आप को मारना शुरू कर देता है वहाँ बेल्ट ही टूट जाती है। ऐसा एक बार नहीं बार बार हो रहा है। भले ही सीन एकदम ड्रामेटिक है, लेकिन पर्दे के पीछे यहाँ लोगों को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ये दो थर्मोकॉल के नकली बेल्ट्स बार बार जो टूट रहे हैं। तो इसके टूटने के बाद मोहन यानी कि शब्बीर ने कह दिया कि अब तो असली बेल्ट ही इस्तेमाल करेंगे। वाह मोहन वाह, दो बीवियों के साथ रहकर लगता है आप में बड़ी हिम्मत आ गई है। दो डुप्लीकेट बेल्ट से शूट करने की कोशिश कर रहे थे और तब एक बेल्ट टूट गई, तो हमें लगा कोई बात नहीं, एक और बेल्ट आ जाएगी, एक और बेल्ट से कर लेंगे। तो दूसरी बेल्ट भी टूट गई, तो शब्बीर सर ने कहा कि चलो हम एक्चुअल बेल्ट से ही कर लेते हैं, और 2-3 शॉट्स रह गए और ना एक्चुअल बेल्ट से शूट करी। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उन्हें चोट लगी है, पर वो बता नहीं रहे। दरअसल बात यह है कि दामिनी ने राधा का एक वीडियो मोहन को दिखाया, जिसमें राधा खीर में जहर डालते हुए दिख रही है। तो मोहन भैया हो गए गुमराह और वो अब चाहते हैं कि राधा दामिनी को जेल से छुड़ा कर लेकर आए, पुलिस स्टेशन जाए। मेरी वजह से मेरी माँ जेल गई, मेरी वजह से दामिनी अब तक जेल में, तो मोहन जी कह रहे हैं कि अब क्योंकि तुम ही कल्प्रिट हो, तुम ही सब चीज़ें ठीक करोगे और तुम ही दामिनी को जेल से भी वापस ले आओगी, और जो राधा को करना नहीं है, इसी वजह से ये सब तमाशा हो गया। मगर मोहन कहाँ जानते हैं कि राधा अब वो मासूम भोली भाली राधा नहीं रही। ये राधा 2.0 है, जो गलत लोगों से लड़ना सीख गई है, और वो जानती है कि दामिनी की असली जगह इनके दिल में नहीं बल्कि जेल में है। इसीलिए वो मोहन की बात को सुनने वाली नहीं है। अब मोहन को ही बीवी नंबर 2 की बात सुननी पड़ेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो इससे अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।